हैं, उम्मीद जगाते हैं, लोग बड़ी खुश हो जाते हैं। फिर वही मोदी जी से मिलना चाहते हैं, अमित शाह जी से मुलाकात नहीं होती। अब इस सियासत में बेटी तो भटक रही है, वो तो पूरी तरीके से जो है एक असहज महसूस कर रही है। तो पॉलिटिकल लोग भी तो इंसाफ दिला सकते थे ना, वो क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, जिस तरीके से हम सड़कों पर आंदोलित हैं और एक ही सवाल है कि आखिर बीजेपी तमाम बलात्कार, सबसे पहले तो ये जो बलात्कारी हैं, सारे बलात्कारी, चाहे हम बिल्किस बानो को याद दिलाना चाहूँगी कि जिस तरीके से माफ़ीनामे दिए जाते हैं 11 आरोपियों को। एक तरफ देश की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी महिला सम्मान की बात करते हैं, फिर दूसरे ही क्षण अचानक एक शोक का माहौल पूरे देश भर में छा जाता है कि बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को माफ़ी मिल गई और तमाम मंचों पर भी, बीजेपी के मंचों पर वो घुमाए गए, फूल माला पहनाया गया, स्वागत किया गया। बीएचयू के छात्रों को आपने देखा कि किस तरीके से, राम रहीम की अगर हम बात करें, चिन्मयानंद की बात करें, इस देश के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, बलात्कारियों के लिए, बलात्कारियों का स्वागत किया जाता है, वेलकम किया जाता है। तो देखिए ये सिर्फ बीजेपी में ही होता है, बीजेपी के लोग करते हैं, बीजेपी के मंत्रियों के लिए। बृजभूषण शरण सिंह याद होंगे आपको, आज एक बलात्कारी, एक दरिंदा दूसरे दरिंदे की हिमाकत करता है, हिमायत में उतर आता है और ये कहता है कि मुझे फंसाया गया और इसी तरीके से इन्हें फंसाया जा रहा है। तो एक दरिंदा दूसरे दरिंदे की बात करता है। तो इस देश के अंदर ये भी हम देख रहे हैं। तो आज जिस तरीके से बीजेपी के तमाम, मैं तो कहती हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कौन करता है, महिला सम्मान की खोखले जुमले की बात कौन करता है, देश की प्राचीर से महिला सम्मान की बात कौन करता है? मोदी जी को आना चाहिए, उस बेटी से मिलना चाहिए, दर्द बांटना चाहिए। बजाय दर्द बांटने के आप क्या करते हैं? आप पूरा तंत्र लगा देते हैं कि किसी भी तरीके से बेल मिलनी चाहिए, संरक्षण आप देते हैं। तो क्यों नहीं दर्द बांटने सामने आते? ऐसे जब मामले होते हैं तो ये तमाम जो बलात्कारी बीजेपी से पाए जाते हैं, किसी दल से हो, किसी सपोर्टिव जो दल से हो, छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा। बृजभूषण शरण सिंह के लिए महीनों तक देश का हमारा गौरव जंतर मंतर पर बैठा रहा, लेकिन मिला क्या? लाठी और डंडे और गालियां दी गई। लेकिन आप बताइए कि एक बार भी मोदी जी या उनके तमाम जो कैबिनेट की जो महिला नेत्रियां हैं, आप बताइए, मिलने आई हो या उनका दर्द साझा किया हो? तो देखिए, ये सब जो है ये पूरी तरीके से सत्ता के अंदर बैठे हुए लोग पूरी तरीके से अपने लोगों को बचाने का काम करते हैं, संरक्षण देने का काम करते हैं और इसीलिए उनके मनोबल बढ़ते हैं और हमारी बेटियां आज असुरक्षित महसूस कर रही हैं। अब सिर्फ दो सवाल है। एक तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ और लोग देख भी रहे हैं कि इस वक्त जो हालात है, खासकर उस बच्ची के साथ, उस बेटी के साथ, क्या उम्मीद करें कि सरकार से तो इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, कोर्ट में मामला चल रहा है, क्या एक नसीहत जाएगा देश की बेटियों को, भाई कुछ भी होगा तुम घर में ही आत्महत्या कर लो या सुसाइड कर लो, क्योंकि सिस्टम भी तो वही दे रहा है ना एक लास्ट में आकर? देखिए, हालात तो वही है कि आज जब हम ये कहते थे और हम ये कहा जाता था कि जब किसी बेटी के साथ कुछ ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि आप केस रजिस्टर कराइए। लेकिन जहाँ पर ऐसे बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता, सांसद, इस तरीके से एक बड़ी पार्टी के जो कार्यकर्ता जब पूरी तरीके से उन तमाम तंत्रों पर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से नहीं, फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, एफआईआर दर्ज नहीं होगी, प्रेशर में एफआईआर दर्ज हो जाती है तो सज़ा नहीं होती है। आपने देखा कि अरेस्टिंग्स नहीं होती हैं। कितने ऐसे मामले हैं जहां हम देखते हैं कि क्योंकि बीजेपी से हैं तो वहां पर अरेस्टिंग नहीं होती है। अरेस्टिंग अगर हो जाती है तो आप देखिए कि महीनों किस तरीके से पूरे, आज उन्नाव की जिस हम पीड़िता की बात कर रहे हैं, उसके परिवार, उसके फादर की बात करें या उसके परिवार की बात करें, तो उनको किस तरीके की प्रताड़ना सहनी पड़ी है, उनको किस तरीके से उनका पूरा परिवार ख़त्म कर दिया है। तो देखिए, इस ऐसे हालात में कौन घर से बाहर निकलेगा, कौन आवाज़ उठाएगा? तो ये सिर्फ एक उन्नाव की बेटी की बात नहीं है, ये पूरे देश भर की बेटी की बात है। इसमें एक सवाल जोर भी देता हूं मैं कि अब इस बेटियों पर जो मजाक चल रहा हो, एक मजाक के तौर पे ना देखें, चाहे वो ऊपरी राजभर हो, बृजभूषण शरण सिंह हो, या फिर योगी के वो मंत्री जो इनका साथ दे रहे हैं, या फिर जो नीतीश कुमार और इधर संजय निषाद जो कह रहे हैं, क्या इन लोगों की मानसिकता किस वे में जा रही है? हालांकि मजाक के तौर पर देखें तो चलिए ठीक है, लेकिन मानसिकता इनके दिमाग में कौन सी घुस आई है जो बेटियों को इस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, ये कुछ चुनिंदा लोग हैं जो बेटियों की संवैधानिक पद पे भी नहीं, बिल्कुल संवैधानिक पद पर होते हुए जब किसी के कपड़े उतार सकता है, किसी को नंगा कर सकता है, तो देखिए उसकी मानसिकता कैसी रही होगी वो हम सब जानते हैं। महिला विरोधी कानून लाना या महिलाओं को बराबरी
का हक ना देना या बराबर में उनको ना बैठे ना देखना, या मनुस्मृति की जब हम बात करते हैं तो ये चाहते थे कि देश के अंदर से संविधान खत्म हो और मनुस्मृति लागू हो, और मनुस्मृति आने के बाद ये महिलाओं को किस तरीके से रखना चाहते हैं, ये महिलाओं को ये चाहते हैं कि इनके लिए महिलाएं इस्तेमाल की चीज़ है, ऐसा मनुस्मृति में लिखा हुआ है। बहुत सारे ऐसे मनुस्मृति के कई मैंने ऐसे पेजेस जो हैं वो मैंने काफ़ी जगह अलग अलग जो मैंने मेरी रिसर्च में मैंने ऐसा पढ़ा है। तो इस्तेमाल की चीज़ें, भोग की चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो जब ऐसी मानसिकता जब पनपती है, ऐसे कुछ लोग जो सिस्टम के अंदर बैठ करके ऐसी मानसिकता लेकर बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है महिलाओं की स्थिति ये होनी है। और इस लड़ाई को हम पूरी तरीके से लड़ रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने भी इस लड़ाई को, मनुस्मृति को ख़त्म करने का काम किया था, देश के अंदर संविधान लाने का काम किया।